क्या एसआरएच की टीम यानी कि सनराइज हैदराबाद बैन होती नजर आएगी आईपीएल 2026 से? जी हां, सोशल मीडिया पर फिलहाल यही मचा हुआ है कि इस फ्रेंचाइजी को बैन किया जाए। जी हां, लिखा आ रहा है कि बायकॉट एसआरएच, बायकॉट सनराइज हैदराबाद। तो मैं बता दूं कि ये सारा विवाद कहां से उठा है। जी हां, आप सभी को मालूम होगा इस विवाद पर अब बीसीसीआई ने भी अपना बयान दे दिया है। जी हां, चेतन सकरिया जी क्या कहते नजर आए, क्या काव्या मरन की टीम सनराइज हैदराबाद बैन होती नजर आएगी आईपीएल 2026 में? जी हां, मैं बता दूं कि द 100 लीग का ऑक्शन हुआ था 13 तारीख को और उसमें टीम सनराइज हैदराबाद यानी कि सनराइज लीड्स ने पाकिस्तानी प्लेयर को खरीद लिया था और उनका जो एक्स अकाउंट था ट्विटर का उस पर उन्होंने वेलकम किया था अबरार अहमद जो कि पाकिस्तान का खिलाड़ी था। उन्होंने बैन उन्होंने मतलब वेलकम किया था। तो जो मतलब यूजर है भारतीय उन्होंने रिपोर्ट मार मार के उस अकाउंट को बैन करा दिया था। जी हाँ, और वो डिलीट हो गया था अकाउंट। और ऐसे में क्या अब बैन होती नजर आएगी एसआरएच की टीम? जी हाँ, मैं बता दूं कि एसआरएच लीड्स अब संकट में आ चुकी है। अगर उस प्लेयर को रिलीज करती है तो बता दें कि जो जहां दा 100 लीग खेली जा रही वहां के मेंबरों ने धमकी दी है कि अगर आपने प्लेयर को हटाया तो आप पर हम कार्रवाई बड़ी कर सकते हैं। ऐसे में वो प्लेयर को भी नहीं हटा सकते। अब ऐसे में पूरी तरीके से फंस चुकी है ऐसा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, क्या बैन होती नजर आएगी आईपीएल 2026 से? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। क्या काव्या मान को ऐसा करना चाहिए था जो एसआरएच में उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर अबरार अहमद को जोड़ लिया? भले ही विदेशी लीग मतलब विदेश में लीग खेली जाए थी वो तो, लेकिन भारतीय आप समझ सकते हैं भारतीय ऑनर तो है कम से कम कि भैया जिस खिलाड़ी ने हमारी टीम इंडिया की आलोचना की, हमारे ऑपरेशन सिंदूर और हमारी भारतीय सेनाओं पर गंदी गंदी टिप्पणियां की और हमें ट्रोल भी मतलब हमें ट्रोल भी करती नजर आए समय समय पर। अब ऐसे में आपने आपने ही इस खिलाड़ी को अपने खेमे में जोड़ लिया। तो ऐसे में भाई ये तो कहीं ना कहीं गलत लगता है। जी हाँ, तो ऐसे में क्या बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताना। लेकिन मैं बता दूं काव्या मन को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी पूरे विवाद पर जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, बायकॉट एसआरएच बायकॉट काव्या मरन। जी हाँ, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। तो ऐसे में बीसीसीआई ने क्या जवाब दिया, क्या बयानबाजी आई है बीसीसीआई की ओर से और आईसीसी ने क्या कहा है, हम यही जानने के लिए इस रिपोर्ट में आपके साथ जुड़े हैं। हाँ, तो क्या कहते नजर आए राजीव शुक्ला, आखिर एसआरएच की फ्रेंचाइजी के ऊपर क्या होगा आईपीएल में? जी हाँ, खुद बयानबाजी करते नजर आए राजीव शुक्ला जी। आईपीएल के जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि किसी फ्रेंचाइजी ने जो है, तो वो हमारी आईपीएल में तो इस तरह का कुछ नहीं है। हमारा डोमेन, हमारा अधिकार क्षेत्र वो आईपीएल तक आता है ना। तो वो बाहर में किस लीग में कौन क्या कर रहा है उससे हमें उतना मतलब नहीं। किस खिलाड़ी को लेते हैं उसमें हम कैसे दखल दे सकते हैं? तो हमारा कोई दखल नहीं, वो उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं। इट्स प्योरली अप टू द फ्रेंचाइजी who had bought a team outside India. If they are taking some players somewhere outside India in their that league, we are least concerned because in IPL there is no such. यानी कि इसमें कुछ नहीं कर सकते राजीव शुक्ला और बीसीसीआई कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, उन्होंने कहा देखिए भैया अगर आईपीएल की बात होती तो हम कुछ कर सकते थे। आईपीएल की बात नहीं है, विदेशी लीग की बात है, क्योंकि ये हमारे यहाँ नहीं बल्कि विदेश में जो काम हो रहा है वहाँ की लीग है। हम यहाँ नहीं कुछ कर सकते। जी हाँ, आईपीएल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बीसीसीआई और इसमें कुछ नहीं कर सकती। जी हाँ, बता दें कि एसआरएच आईपीएल में खेलती फ्रेंचाइजी है लेकिन उसने अबरार अहमद को खरीद लिया। जी हाँ, बता दें कि एसआरएच लीड्स जो कि अभी द 100 में एक नई लीग बनी है वहाँ की मालकिन काव्या मरन है और उसने एसआरएच ने एक प्लेयर पाकिस्तानी प्लेयर को अपने साथ जोड़ा है। उसी से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी मची हुई है फिलहाल, आप सभी को मालूम होगा। इसीलिए इस कंट्रोवर्सी पर राजीव शुक्ला ने भी बयान दे दिया है कि उन्होंने कहा देखिए भैया इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। और मैं आपको बता दूं कि हमारी फ्रेंचाइजी जो कि आईपीएल है इसमें कोई भी पाकिस्तानी बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खेलता है और ऐसे में हमें कुछ नहीं लेना देना है बाहर वाली फ्रेंचाइजियों से। जी हाँ, ऐसे में उन्होंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला एसआरएच पर। और उन्होंने बाहर जाकर प्लेयर को खरीदा है ना कि आईपीएल में। तो ऐसे में एसआरएच की मालकिन काव्या मरन जी बचती नजर आ रही हैं। राजीव शुक्ला बयानबाजियां करते नजर आए कि इसमें एसआरएच का कोई भी नुकसान नहीं है, वो तो काव्या मरन जी ने अपनी चॉइस के ऊपर प्लेयर खरीदा है। तो ऐसे में कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है फिलहाल आईपीएल में।
एसआरएच के ऊपर। जी हाँ, लेकिन एसआरएच को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को अपने खेमे में जोड़ना चाहिए था और बीसीसीआई ने साफ अपने हाथ ठाड़े कर लिए हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि ये हमारे भारत का मैटर नहीं है, विदेशी लीग है। जी हाँ, अगर भारत का कुछ मैटर होता तो हम कुछ कर भी सकते थे क्योंकि ये भारत का मैटर नहीं है, इसीलिए हम इसमें हाथ नहीं डाल सकते। वो उनकी चॉइस है जो उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर अबरार अहमद को अपनी फ्रेंचाइजी में जोड़ा है और आईपीएल में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, ये वही अबरार अहमद है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कई दफ़ा टीम इंडिया को चिढ़ाते नजर आए और भारतीय सेना पर गंदी-गंदी टिप्पणियाँ करते नजर आते हैं ये। आपने देखा ही होगा। जी हाँ, बहुत बेकार खिलाड़ी हैं लेकिन खेल में भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं, लेकिन बस एवरेज ही खिलाड़ी माने जाते हैं। लेकिन वो तो हौवा मचा हुआ है, इसीलिए खरीद लिया काव्य अमन ने। आप सभी को मालूम है काव्य अमन ऐसी मालकिन है कि वो एक बार जिस खिलाड़ी के ऊपर दाव लगा देती हैं तो पैसे को बिल्कुल पानी की तरह ही बहाती हैं। जी हाँ, लगभग 3 करोड़ रुपए में खरीदा है और अपने खेमे में जोड़ा है अबरार अहमद को और पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी मची हुई है। काव्य अमन को सोशल मीडिया पर बता दें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है और उनका जो अकाउंट था वो भी बैन हो गया है एसआरएच का। जी हाँ, जो वो एसआरएच लीड्स का अकाउंट था उसमें काफ़ी सारे फैंस ने बता दें कि रिपोर्ट मार मार कर उन्हें डिलीट करवा दिया। ऐसे में अब एसआरएच को बता दें कि धमकी भी मिली है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि द 100 के मेंबरों ने उनको धमकी दी है कि अगर आपने इस प्लेयर को हटाया तो हम आप पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसे में फंस चुकी हैं मालकिन एसआरएच की बिल्कुल पूरी तरीके से, अब कुछ नहीं करने वाली हैं। ऐसे में बता दें कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का भी शिकार हो रही है। बायकॉट एसआरएच बहुत जगह देखने को फिलहाल मिल रहा है और राजीव शुक्ला ने भी अपने अपने बयानों में साफ साफ कह दिया कि भैया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये विदेशी लीग है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है और एसआरएच एक बार फिर से आईपीएल खेलती नजर आ सकती है हम सबको। तो क्या कहते नजर आए राजीव शुक्ला, आप सभी को मालूम होगा। जी ने जो है तो हमारी आईपीएल में तो इस तरह का कुछ नहीं है। हमारा डोमेन, हमारा अधिकार क्षेत्र आईपीएल तक आता है ना। तो वो बाहर में किस लीग में कौन क्या कर रहा है उससे हमें उतना मतलब नहीं, किस खिलाड़ी को लेते हैं उसमें हम कैसे दखल दे सकते हैं। तो हमारा कोई दखल नहीं, वो उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं। इट्स प्योरली अप टू द franchisee who had bought a team outside India. If they are taking some players somewhere outside India in their that league, we are least concerned because जी ने जो है तो वो हमारी आईपीएल में तो इस तरह का कुछ नहीं है। हमारा डोमेन, हमारा अधिकार क्षेत्र आईपीएल तक आता है ना। तो वो बाहर में किस लीग में कौन क्या कर रहा है उससे हमें उतना मतलब नहीं, किस खिलाड़ी को लेते हैं उसमें हम कैसे दखल दे सकते हैं। तो हमारा कोई दखल नहीं, वो उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं। इट्स प्योरली अप टू द franchisee who had bought a team outside India. If they are taking some players somewhere outside India in their that league, we are least concerned because